सुप्रभात। क्रिया की प्रतिक्रिया, क्रिया की प्रतिक्रिया। विज्ञान का एक नियम है जिसे न्यूटन का सिद्धांत कहते हैं। वो ये है कि जो भी कार्य किया जाता है उसकी प्रतिक्रिया होती है। ये बात भौतिक जगत एवं आध्यात्मिक जगत दोनों पर ही खरी बैठती है। जैसे हमारे आचार विचार होंगे उसी के अनुरूप कार्यकलाप भी होंगे। तो हम जो भी किया करते हैं उसका अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव जीवन में देखने को मिलता है। नम्र वाणी और मधुर स्वभाव युक्त सादा जीवन व्यतीत करने वाले को शांति का अनुभव होता रहता है, और जो दुनिया के कोलाहल से नाता जोड़े हुए वो नाना प्रकार के चक्करों में फंसे रहने के कारण अशांत जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और धन दौलत बाल बच्चे मान मर्यादा ही सुख में जीवन का आधार नहीं है। यदि ऐसे व्यक्तियों से जिनको हम सुखी संपन्न समझते हैं मिला जाए तो वह अनेक प्रकार की समस्याओं का बखान करने लगेंगे और अपने आगे की इच्छाओं की पूर्ति के लिए उपाय पूछेंगे। जितने बड़े लोग हैं उनको उतनी बड़ी समस्याएं घेरे हुए हैं। जो साधारण मनुष्य हैं या जिनकी इच्छाएं सीमित हैं उनकी कम समस्याएं हैं। वस्तुतः इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, सीमा नहीं है। एक इच्छा की पूर्णता हुई तो दूसरी पहले से तैयार है। इस प्रकार मन उड़ान भरता रहता है और अंततः इच्छाओं के पूर्ण होने के पहले ही वो जीवन की अंतिम सांस ले लेता है और जीवन पर्यंत इच्छाएं रह जाती हैं। उन्हीं के कारण जीव आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है। सुख सुविधाओं या असंख्य तृप्त इच्छाओं के कारण ही मन को सुख या दुख का अनुभव होता है। इन्हीं इच्छाओं के कारण विकार उत्पन्न होते हैं जो बीमारी के कारण बनते हैं। लुभावना जीवन व्यतीत करने के कारण ही मन में विकार उत्पन्न होते हैं। मानसिक एवं शारीरिक विकारों के कारण है आवश्यकता से अधिक संपन्नता का होना। तो संपन्नता का कोई मापदंड तो है नहीं। अधिक कामना करने या अच्छा रखने वाले का मन नहीं बढ़ता, इसलिए उसकी इच्छा निरंतर बढ़ती रहती है। प्रभु में विश्वास करने वाले प्राणी सुखी रहते हैं। परमपिता परमात्मा तो सबका परमपिता है। वो सब प्राणियों को उनके संस्कार और भाग्य के अनुसार फल देता रहता है। अगर कोई संस्कार ना बनने पाए यह प्राणी का कर्तव्य है। ना अच्छा संस्कार बने और न बुरे ही। इसके लिए प्राणी को सब कुछ उस परमपिता को अर्पण करते रहना चाहिए जिसका संपूर्ण पसारा ब्रह्मांड में है। अपना तो कुछ भी नहीं। हम भ्रम बस इसे अपना मान बैठे, ये हमारी अशांति का कारण है। इसीलिए कहा गया है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है वो। यही बंधनों से मुक्ति का मार्ग है। फल से अनासक्त रहकर ही हमें अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए। सांसारिक बंधनों से मुक्ति तथा परम शक्ति प्राप्त करने का यही मार्ग है। मुक्ति की कामना नहीं करने वाले दो प्रकार के होते हैं, निष्काम भक्ति चाहने वाले प्रेमी भावुक भक्त और लोक संग्रही कर्मयोगी, क्योंकि मुक्ति इनकी सहजी दासी बन जाती है। धन्यवाद।